मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेता है। लेकिन जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। इस संघर्ष के बीच दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग हुर्मुज स्ट्रेट खतरे में आ गया। ये वही समुद्री रास्ता है जहाँ से खाड़ी देश को तेल दुनिया भर में जाता है, और जैसे इस रास्ते पर तनाव बढ़ा, तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने लगी, और यहीं से शुरू हुई दुनिया भर में तेल संकट की नई कहानी। अब सवाल उठता है, इस युद्ध से सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को क्यों हो रही है? दरअसल पाकिस्तान की बड़ी तेल सप्लाई इसी हुर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती है। जब इस रास्ते पर खतरा बढ़ा तो तेल की सप्लाई रुकने लगी, और देखते ही देखते पाकिस्तान में फ्यूल संकट गहराने लगा। पेट्रोल डीजल महंगे होने लगे, सरकारी खर्च बढ़ने लगा, और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को देश के नाम संबोधन देना पड़ा। सरकार ने तेल बचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला, स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद, कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्लास ऑनलाइन, सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे, 50% घर से काम करेंगे, सरकारी विभागों में फ्यूल 50% कटौती। इतना ही नहीं, सरकारी खर्च में कटौती, अधिकारियों की सैलरी में कटौती, और सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई। यानी पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए जैसे कि बड़े संकट या लॉकडाउन की स्थिति हो गई हो। इन फैसलों का असर सीधे आम लोगों पर पड़ा है। पेट्रोल महंगा, परिवहन महंगा, और रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल। कई जगह पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं, और लोगों को डर है कि अगर युद्ध लंबा चला तो संकट और गहरा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव जारी रहा तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और यूरोप में भी पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति अब भी बड़े पैमाने पर इसी क्षेत्र पर निर्भर है। तो सवाल अभी वही है, क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध है, या फिर एक ऐसा संकट जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ हथियार की लड़ाई नहीं रही, अब यह तेल, अर्थव्यवस्था और भविष्य की लड़ाई बन चुकी है, और इसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया को महसूस हो रही है।